अखिलेश यादव ने अपनी गुंडई को दिखाते हुए कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो ब्याज समेत हिसाब किताब बराबर करेंगे। मैं अखिलेश यादव से कहना चाहता हूं, ये गुंडई और धमकी भाजपा कार्यकर्ताओं को दिलाना, अगर युवा मोर्चा ने बाजू समेट ली तो ये समाजवादियों के भूसा भर देंगे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को चुनौती मत देखना अखिलेश यादव, अपने होश में रहो, अपनी पार्टी चलाओ, गुंडई की भाषा मत प्रयोग करो। एक समाजवादी पार्टी के और नेता थे, वो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो मौलानाओं की पेशाब से चिराग जल जाएंगे। ये बयान उन्होंने दिया था। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि होश में रहो, जिस चीज का जो काम है उससे वही करो, वरना बाबा का लट आड़ा तिरछा पड़ गया तो जो करने लायक हो वो नहीं रह जाओगे। मैं ये बताना चाहता हूं, ये उल्टे सीधे बयान देकर उत्तर प्रदेश की जन भावनाओं को भड़काने का काम मत करो। एक ओवैसी और आए हैं, वो बता रहे हैं, वो बाबा जी के लिए कह रहे हैं कि वो मठ में चले जाएंगे, वो मोदी जी के लिए कह रहे हैं वो पहाड़ों में चले जाएंगे। बाबा जी तो यही रहने वाले हैं, मोदी जी यही रहने वाले हैं। मैं ओवैसी से कहना चाहता हूं, यही हरकतें रही तो वो दिन दूर नहीं जब तुम पाकिस्तान चले जाओगे। साथियों, आने वाले समय में किसी भी दिन विधानसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी एक कार्यकर्ता को वादा किया होगा, जो भी एक राष्ट्रभक्त को वादा किया होगा, उस हर वादे को पूरा करने का हमारी प्रदेश और केंद्र की सरकारों ने किया। साथियों, हम ध्यान करें, जब हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी तो क्या हालत थी कश्मीर की। पाकिस्तान रात दिन गोलीबारी करता था, हमारी सेना के हाथ बंधे हुए थे, पाकिस्तान गोलीबारी करता रहता था, हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका की ओर देखता था। लेकिन आपने जिस दिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया उस दिन आज पाकिस्तान अगर एक गोली चलाता है तो हमारी सेना थरथराते हुए 100 गोले दागने का काम कर देती है। ये आपके वोट की बदौलत हुआ है साथियों। इसके अलावा साथियों, चीन हर साल जब हमारी सरकार नहीं थी तो पहाड़ों के रास्ते दबे पांव हमारी जमीन कब्जा करता चला आ रहा था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि चीन हमसे कई गुना शक्तिशाली है, इससे पंगा लेना हमारे बस की बात नहीं है। सैनिकों के हाथ बंधे रहते थे, जमीन कब्जा होती चली जा रही थी। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। इस साल जैसे ही चीन ने खुरापात करने की कोशिश करी, रातों रात चीन के अंदर जाकर कई किलोमीटर जाकर तिरंगा लहराने का हमारी सेना ने कर दिखाया है। ये भी आपकी वोट की बदौलत हुआ है साथियों। धारा 370 की बात करें, आज धारा 370 नहीं तो आम बात लगती है, लेकिन जब इस बार हमारी राज्यसभा और लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, 370 हटाने की चर्चा हुई तो महबूबा मुफ्ती बोली थी कि 370 के बारे में अगर विचार करोगे तो पूरे कश्मीर में खून की नदियां बहा देंगे। आपने देखा कि एक झटके में गृह मंत्री अमित शाह जी ने 370 हटा दी और बताइए कहीं पूरे देश में खून की कहीं एक बूंद गिरी हो? कहीं ऐसा नहीं हुआ। ये भी हमारी सरकार ने करके दिखाया। साथियों, राम मंदिर की बात करें तो आप ध्यान करो कितनी सदियों से लड़ाई चल रही थी। विरोधी दल के लोग कहते थे कि भाजपा वाले राम मंदिर बनाएंगे, नारा देंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में कहते थे कि राम मंदिर पर निर्णय मत सुनाओ, तारीख आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि राम मंदिर पर अगर निर्णय होगा तो दंगे हो जाएंगे और भाजपा को लाभ होगा। आपने प्रदेश और केंद्र में हमारी सरकार बनाई, राम मंदिर पर निर्णय भी हो गया, अब राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया, पूरे देश में कहीं दंगे नहीं हुए। ये भी आप साथियों, इसके अलावा हमारी केंद्र की सरकार सीएए नाम का एक कानून लेके आई। पूरी दुनिया में अगर किसी हिंदू पर अत्याचार होता है तो और किसी एक देश की तरफ आशा भरी निगाह से देखता है तो वो भारत होता है। उसी सोच के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू जिन पर अपहरण, हत्या, बलात्कार ये सब होता था, उनको सुरक्षा देने के लिए एक कानून सीएए का नाम का लेकर हमारी सरकार आई। जब वो सीएए नाम का कानून लेके आई तो तमाम देश विरोधी ताकतों ने इस देश में दंगे उपद्रव शुरू किए। दिल्ली में तो ये हालत थी कि उन उपद्रवियों की थाली में बिरयानी खिलाने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही थी। लेकिन मुझे गर्व है अपने योगी जी पर, जिन्होंने सीएए के नाम पर उपद्रव करने वालों के लिए अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस को स्पष्ट निर्देश दे दिया कि पुलिस वालों अगर कोई उपद्रव करे तो जितना मोटा लठ तुम्हारे हाथ में है वैसा ही निशान उनके पिछवाड़े में लगा देना, लेकिन उपद्रव उत्तर प्रदेश में नहीं होने देना। ये हमारे योगी जी ने किया था। इसके अलावा उपद्रव करके सरकारी संपत्ति का कोई नुकसान करता है तो उसकी निजी संपत्ति जब्त कर उसको वसूलने का भी निर्देश हमारी सरकार ने करके दिखाया।
साथियों, इसके अलावा आप ध्यान करो, पूर्व के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, वो कहते थे कि मैं दिल्ली से अगर 100 रुपया भेजता हूं तो 85 रुपए दलाली भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। आपने देखा मोदी जी ने आधार कार्ड बनाया, जनधन खाता खोला, आज दिल्ली से जो भी रुपया चलता है, चाहे कोरोना की सहायता हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, वो पूरी की पूरी खाते में आती है। ये काम भी योगी जी ने, मोदी जी ने करके दिखाया था। इसके अलावा आप ध्यान करो शौचालय के बारे में। मैं जिस जनपद से आता हूं, हमारा फर्रुखाबाद जनपद है, वहां जब बाढ़ आती है, गंगा और रामगंगा एक हो जाते हैं, ऐसी हालत में सारे खेतों में पानी भर जाता है। हमारी माताओं बहनों को उस समय जब शौचालय नहीं होते थे तो हाईवे और सड़क के किनारे शौच करने जाना पड़ता था। हाईवे पर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आती थी, लाइट डालती थी, तो उस लाइट से शर्मा कर घबरा कर महिलाएं खड़ी हो जाती थी। कितना कष्ट होता, कितनी अपमान सहना पड़ता था। योगी जी, मोदी जी ने ये शौचालय बनाकर हर महिला बेटी का मान सम्मान सुरक्षित करने का काम किया है। कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता। साथियों, आप ध्यान करो, जब हमारी सरकार नहीं थी तो बिजली आती थी तो पास में केवल इटावा में आती थी, नौकरी मिलती थी तो केवल एक जाति के लोगों को मिलती थी और किसी को नौकरी नहीं मिलती। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, जितनी बिजली लखनऊ में आती है, गोरखपुर में आती है, उतनी आगरा में आती है, बराबर बिजली देने का काम किया है और नौकरी हर योग्य नौजवान को दे रहे हैं, चाहे वो किसी जाति वर्ग का हो। ये काम भी हमारी सरकार ने करके दिखाया। इसके अलावा जैसा राम प्रताप जी कह रहे थे, जब हमारी सरकार नहीं थी तो पूरे हिंदू समाज का जो उत्पीड़न होता था, आप ध्यान करो, कांवड़ यात्रा निकलती थी तो उस पर लाठी चलती थी, घूमने चलते थे, जेल में डाला जाता था। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, डीजे गाजे बाजे के साथ आज कांवड़ यात्रा निकलती है, और तो और हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से पुष्प वर्षा कर कांवड़ यात्रियों को मान सम्मान बढ़ाने का काम योगी जी ने किया। इसके अलावा आप ध्यान करो, पश्चिम के एक नेता थे आजम खां, जहां तक उनकी निगाह जाती थी, जो संपत्ति में निगाह जाती थी उस संपत्ति को घेर लेते थे, कब्जा कर लेते थे। हमारी बहन जयप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करते थे, उनके अंतर्वस्त्रों के रंगों की चर्चा करते थे। योगी जी ने जेल में डाल दिया, घुटने में ला दिया। कोई दूसरा मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर सकता। एक और नेता थे मुख्तार अंसारी, जिस भी व्यापारी के पास फोन कर लेते थे, नोटों का झोला भरकर उसके पास पहुंचा देते थे। बड़े बड़े विधायकों तक की वो हत्या कर देते थे, चोटी काटते थे, मुस्कुराते थे। पंजाब की जेल में आराम फरमा रहे थे। योगी जी खिंचवा लाए वहां से, घुटने पर ला दिया, बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवा दिया। कोई दूसरा मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर सकता साथियों, जो काम योगी जी ने करके दिखाया। आप ध्यान करो, जब हमारी सरकार नहीं थी तो बहन बेटियों के कॉलेज के बाहर अफजल असलम इस्लाम के नाम के तमाम नौजवान तिलक और हाथ में कलावा बांधकर ऐसी बहन बेटियों को छेड़ते थे। उनका भाई और पिता अगर साथ में होता था, विरोध करता था, उसके साथ मारपीट करते थे। जब से योगी जी की सरकार बनी, किसी की हैसियत नहीं है और धोखे से कोई अगर टिप्पणी करने का प्रयास करता है तो हमारी महिला पुलिस उन्हीं बहनों से चप्पल और सैंडलों से छुड़वाने काम नहीं करती है। ये भी कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। ये हमारी सरकार में ऐसा होने वाला है। साथियों, इसके अलावा तमाम सारे एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, नए कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, रक्षा कॉरिडोर, जो पिछली बार हमारी सरकार नहीं थी, बेरोजगारी दर जो 17.1% थी, उसको घटाकर हम 4.1% पर लेके आए हैं। आने वाले समय में विकास के और जो नए रास्ते खुलने वाले हैं, उस कारण भी ये जो बेरोजगारी दर है वो गिरने वाली है। इसके अलावा मैं अखिलेश यादव के 2 बयानों की चर्चा करना चाहता हूँ। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों में 2 बयान दिए। पहला बयान उन्होंने दिया कि बाबा जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता। मैं अखिलेश यादव से कहना चाहता हूं कि बाबा जी को क्या क्या चलाना आता है, ये मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से पूछो, आपको पता लग जाएगा बाबा जी को क्या चलाना आता है। बाबा जी एक और इशारा कर देते हैं तो बिल्डिंग पर बुलडोजर चल जाता है, बाबा जी दूसरी ओर इशारा कर देते हैं तो वहां गाड़ी पलट जाती है। इसीलिए बाबा जी क्या क्या चलाना जानते हैं, इसकी चिंता मत करो। तुम्हारी पार्टी जो डूब रही है उसको चलाने का प्रयास करो। और दूसरा बयान अखिलेश यादव ने और शर्मिंदगी भरा दिया था। अखिलेश यादव ने अपनी गुंडाई को दिखाते हुए कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो ब्याज समेत हिसाब किताब बराबर करेंगे। मैं अखिलेश यादव से कहना चाहता हूं, ये गुंडाई और धमकी भाजपा कार्यकर्ताओं को दिलाना, अगर युवा मोर्चा ने बाजू समेट ली तो ये समाजवादियों के भूसा भर देंगे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को चुनौती मत देखना अखिलेश यादव, अपने होश में रहो, अपनी पार्टी चलाओ, गुंडे की भाषा मत प्रयोग करो। एक समाजवादी पार्टी के और नेता थे
वो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो मौलानाओं की पेशाब से चिराग जल जाएंगे। ये बयान उन्होंने दिया था। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि होश में रहो, जिस चीज का जो काम है उससे वही करो, वरना बाबा का लट आड़ा तिरछा पड़ गया तो जो करने लायक हो वो नहीं रह जाओगे। मैं ये बताना चाहता हूं, ये उल्टे सीधे बयान देकर उत्तर प्रदेश की जन भावनाओं को भड़काने का काम मत करो। एक ओवैसी और आए हैं, वो बता रहे हैं, वो बाबा जी के लिए कह रहे हैं कि वो मठ में चले जाएंगे, वो मोदी जी के लिए कह रहे हैं वो पहाड़ों में चले जाएंगे। बाबा जी तो यही रहने वाले हैं, मोदी जी यही रहने वाले हैं। मैं ओवैसी से कहना चाहता हूं, यही हरकतें रही तो वो दिन दूर नहीं जब तुम पाकिस्तान चले जाओगे। मैं ये कहना चाहता हूं। और साथियों, आप एक बात समझ लीजिए, अभी कुछ लोग एक चर्चा कर रहे थे, तालिबान की चर्चा हो रही थी। क्या हुआ तालिबान में? थोड़े दिन पहले तालिबान का शासन हो गया अफगानिस्तान में। वहां पर जो भले लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए हवाई जहाज पर चढ़ कर जाने लगे। जब वो लोग हवाई जहाज पूरे भर गए तो अपनी जान बचाने मरता क्या ना करता, वो उसके हवाई जहाज के पहियों पर लटक के जाने लगे। हवाई जहाज जब चला उड़ा तो इतनी तेज चलता है कि वो हवाई जहाज के पहियों से गिर कर वहीं मरने लगे। आम के पेड़ की तरह जैसे आम टपकता है वैसे गिरने लगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो आबादी का संतुलन चाहते हैं, जो 4 बीवियां और 40 बच्चे पैदा करना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में भी तालिबान का शासन चाहते हैं। इन लोगों और हमारे बीच में अगर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है तो योगी आदित्यनाथ तलवार लेके खड़े हुए हैं। आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस धर्म युद्ध में आदरणीय योगी जी का साथ दो। आने वाले समय में अपने धर्म की रक्षा के लिए पुनः 300+ की अपनी सरकार बनाओ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।